आपको पता है, अभी मैं रोटी बना रही थी, खड़े होके दिखाती हूँ, सहारे से खड़े होके, ठीक है। मैंने एकदम से इसको यहाँ पे लगाया ना, तो मेरे को दर्द उठा बहुत ज़्यादा एकदम से, मतलब यूँ जैसे कि मान लो उस जहाँ पे दिक्कत है मेरे को, उस जगह पे जैसे मान लो किसी ने बहुत ज़ोर की मार दिया हो। मैं बिल्कुल झिन्ना गई खड़े खड़े। मेरे हस्बैंड घर में थे, मेरा बच्चा जगा हुआ था, और अभी ड्यूटी चले गए हैं वो, और ये सो रहा है। मैं इनके सामने कभी भी नहीं रोती, और मेरी ये वीडियोस वगैरह मेरे हस्बैंड बहुत कम देखते हैं, इसलिए मैं अपलोड कर देती हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि उस इंसान को बुरा लगे। कभी कभी दर्द ऐसा उठता है ना, बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसे पकड़ रखा था, ऐसे यूँ। जिसको बुरा लग रहा हो तो लगे, लेकिन बीमारी मुझे है वहाँ, तो मैं वही बताऊंगी। और अभी ना रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट है, इसको मैं जो इसमें टेस्ट लिखे हुए हैं ना, वो मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कि कहाँ पर सस्ते हो सकते हैं। कोशिश बहुत कर रही हूँ कि नहीं बोलना पड़े तुम लोगों से, किसी से बोलना ना पड़े, मैं अपने आप कर लूँ। हर जगह वही इतना महंगा, और साथ में मैं जब जाऊंगी ऑटो में, जाने आने का खर्चा, सब कुछ। ऐसा नहीं मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी है, मेरा आदमी नौकरी करता है, वो काम पे गया हुआ है इस टाइम, और नाइट ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। अब आप सोच सकते हो कि उस ड्यूटी में कितने पैसे मिलते होंगे उसको। ऐसा नहीं है वो कोशिश नहीं कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे बोल रहे हैं कि तू थोड़ा इंतज़ार कर, मैं कहीं से कर्जा वगैरह उठाता हूँ, मैं तेरा इलाज कराता हूँ। मैंने कहा नहीं, तो प्राइवेट नौकरी छूट गई तो कहाँ से कर्जा बढ़ते फिरेंगे। अभी मुझे ऐसा दर्द इसमें हो रहा है ना, दिक्कत दोनों में है, लेकिन दर्द मुझे इसमें ज़्यादा, क्योंकि पुरानी ये है, बहुत पुरानी बीमारी है ये। लेकिन बीमारी सामने मेरे अब आई थी कि, और अब मुझे लगता भी, क्योंकि ये जो दिक्कतें मुझे इतनी अब हो रही है ना, इतनी मुझे इतने दिन से नहीं हो रही थी, बहुत सालों से। जब मैं करीबन 8-9 साल की थी, तब से मुझे ये, मैं फील कर रही हूँ कि मुझे ये दिक्कत है, लेकिन दर्द नहीं होता था मुझे। अब मुझे करीबन कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो जाता है, अपने आप ही शांत हो जाता है। तो जब शांत हो जाता है, जब आपकी सविता बड़ी हंसती हुई दिखाई देती है, हंसी मजाक करती हुई दो की लाइफ पे बैठी हुई, तो लोग उसमें जज कर लेते हैं, ये बंदी तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसको, ये तो फेम आ रही है, तो व्यूज़ कमा रही है ना। मैं कोई व्यूज़ नहीं कमा रही, ऐसे व्यूज़ मुझे चाहिए भी नहीं। अभी मैं सिर्फ ना दर्द को देखते देखते ना इस रिपोर्ट को लेके बैठी हुई थी। ये रिपोर्ट मेरी है, जो मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। और अभी 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन पहले से थोड़ा सा सपोर्ट हो रहा था, लेकिन अभी 2 दिन से कोई सपोर्ट नहीं हो रहा मेरे को। समझ नहीं आ रहा। मेरे खुद के 3000 फॉलोवर हैं, मेरे खुद के 3000 फॉलोवर हैं। अगर वो फॉलोवर भी मुझे 100 रुपये डालेंगे ना, 50 रुपये, तो भी मेरे पास उतना अमाउंट हो जाएगा। लेकिन पता क्या है, कमेंट करने आते हैं, वीडियो पता है किस टॉपिक की है, लेकिन कमेंट करके स्टिकर इमोजी भेजेंगे, हंसने वाला इमोजी। तो मैं उन शख्स से ये कहना चाहती हूँ कि हंसो मत, जिस धरती पे तुम हो उसी धरती पे मैं हूँ, जिस दुनिया में तुम हो उसी दुनिया पे मैं हूँ, ठीक है। ये वक्त है, और वक्त इतनी गंदी चीज़ है ना कि इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, कोई नहीं जानता इस चीज़ को। वो बैठा ऊपर वाला। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को, जिसको मैं बचपन से फेस कर रही थी, हैंडीकैप होने की प्रॉब्लम को मैं बचपन से फेस कर रही थी, और सडनली मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे कर्म होंगे यार, मैंने भी किसी का दिल दुखाया होगा, मैंने कुछ गलत किया होगा, जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। मैं तो मुंह पे कहती हूँ कि मेरे कर्म होंगे, कुछ नसीब नहीं कह सकती मैं। तो इतना हंसो मत किसी पे, जब किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो ना, तो उसको जज मत करो, बिल्कुल भी जज मत करो यार।
मेरी मेरी हिम्मत को जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, दाद दोगे तुम उस दिन की सविता आपकी हिम्मत है। मैं अपने एक पैर पे खुद को संभालती हूँ, मैं अपने एक पैर पे पूरे घर को संभालती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ, अपने आदमी को देखती हूँ। मैं रात को रोती हूँ, मेरे आदमी को पता भी नहीं होता कि मेरी बीवी रात में किस परेशानी से निकली है। मैं फिर भी हंसते हंसते खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, लाइव पे आती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, लोगों को खुश करती हूँ। और ज़िंदगी का मुझे कुछ नहीं पता, ज़िंदगी का मुझे कुछ भी नहीं पता दोस्तों। इतना पता है कि मैं ज़िंदा हूँ तो मांग रही हूँ, चली जाऊँगी तो कुछ नहीं मांगूंगी तुम लोगों से। पर अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हो ना, तो उसका मजाक मत बनाओ। कोई किसी का नहीं होता, कोई परिवार, कोई यार दोस्त, कोई माँ बाप, कोई किसी के नहीं होता। बेटी के तो खास कर नहीं होते भाई, बेटी का तो खास कर नहीं होता कोई। तो एक टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में जब बेटे को छोड़ दिया जाता है उसके भरोसे पे कि भाई तेरा आदमी तुझे देखेगा। और मैं अपने आदमी को कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि उस इंसान ने मुझे संभाल रखा है, उसने मुझसे शादी करी है, उसने मुझे देख रखा है, बहुत है। मैं कभी परेशान नहीं करूँगी उस आदमी को, कभी मैं उस पर बोझ नहीं बनूँगी। चाहे मैं मरना पसंद करूँगी पर मैं उस पर बोझ ही नहीं बनूँगी। और उसके बाद भी ये रिपोर्ट देखने के बाद भी तुम लोगों को लग रहा है ना मैं फेक हूँ, तो भाई ब्लॉक, सीधा ब्लॉक मार दो। मेरे को नहीं चाहिए मुझे ऐसे फॉलोवर। और अभी मेरी लास्ट वार्निंग है, मेरे डीएम पर किसी ने मुझे गलत मैसेज कॉल करी, मुझे गलत कमेंट करे, सीधा ब्लॉक करूँगी उठा के मैं। याद रखना, मुझे ऐसे फॉलोवर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, जो दूसरों के ऊपर हंसते हैं और अपना अच्छा सोचते हैं। समझ में आई? तो प्लीज़, जब किसी को खुश नहीं कर सकते हो तो उसे रुलाया भी मत करो तुम लोग, ये बोल बोल के कि ये तो आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो खुश है, ये तो बिंदास है। मत बोला करो किसी को।